तो आज हम 2022 में रिलीज हुई मेगन मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें एक ऐसी रोबोट डॉल की कहानी को दिखाया गया है जो धीरे धीरे इंसानों को मारना शुरू कर देती है और बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन क्यों? क्या इस डॉल में सुपरनैचुरल पावर्स थीं? क्यों ये लोगों को मार रही थी? क्या है इस डॉल की खौफनाक कहानी? आइए जानते हैं वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है केडी नाम की एक लड़की को दिखाते हुए, जिसके पास एक प्यारा सा डॉग था। केडी अपने डॉग से बहुत प्यार करती थी। वो रोज उसके साथ खेलती थी और अपना पूरा दिन उसी के साथ बिताती थी। लेकिन एक दिन अचानक केडी का डॉग मर जाता है, जिस वजह से वो काफी उदास रहने लगती है और यह बात केडी के पिता भी नोटिस करते हैं। इसीलिए वो केडी के लिए एक गिफ्ट लेकर आते हैं और जब केडी उस गिफ्ट को खोलकर देखती है तो उसके अंदर से एक रोबोट टॉय निकलता है जो एआई से बना हुआ था और देखने में बिल्कुल असली पेट की तरह लग रहा था। इस रोबोट टॉय की खास बात यह थी कि यह इंसानों की तरह बात कर सकता था, यानी जब केडी इससे कोई सवाल पूछती थी तो ये उसकी बात का जवाब देता था। रोबोट टॉय के आने की वजह से अब केडी काफी खुश रहने लगी थी। इसी बीच केडी के फादर एक दिन बाहर डिनर करने का प्लान बनाते हैं और अपनी फैमिली को लेकर होटल जाने के लिए निकल पड़ते हैं। केडी का टॉय भी उसी के साथ था। ये छोटी सी फैमिली काफी खुश थी, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि कुछ ही सेकंड में इनका सब कुछ बर्बाद होने वाला है। दरअसल होटल पहुंचने से पहले ही खराब मौसम की वजह से इनकी कार बर्फ में स्लिप हो जाती है और उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है। ये देख केडी के फादर कार को बीच रास्ते में रोक देते हैं और मौसम ठीक होने का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन तभी वहां एक ट्रक आ जाता है जो कोहरे की वजह से इनकी कार को नहीं देख पाता और टक्कर मारकर केडी के फादर और उसकी मॉम की जान ले लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जेमा नाम की लड़की पर, जो एक एआई कंपनी में रोबोट टॉय बनाने का काम करती थी। इस वक्त भी जेमा अपने दोस्त कोल और टेस के साथ मिलकर एक रोबोट डॉल बनाने की कोशिश में जुटी हुई थी। जेमा अब कोल से कहती है कि तुम इस डॉल को फेस मास्क पहना दो, और उसकी बात मानकर जब कोल इसे फेस मास्क पहनाता है तो ये बिल्कुल एक इंसान की तरह दिखने लगती है। जेमा अपने दोस्तों को इस डॉल से रिलेटेड कुछ बातें समझा ही रही होती है कि तभी यहाँ इनका बॉस डेविड आ जाता है, जो इन पर काफी गुस्सा करने लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जेमा बाकी काम छोड़कर इस प्रोजेक्ट पर अपना ध्यान लगाए। डेविड जेमा को दूसरी कंपनी का एक एड वीडियो दिखाता है और उससे कहता है, हमारे टॉयज भी बिल्कुल वैसा ही काम करते हैं जैसे कि इस कंपनी के टॉयज कर रहे हैं, जबकि इन्होंने इन एआई टॉयज को उनसे भी कम दाम में बनाया है। इस बात पर डेविड को काफी गुस्सा आता है और वो जेमा से कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा काफी नुकसान हुआ है। इस पर जेमा उससे एक और मौका मांगती है और डेविड का गुस्सा शांत करने के लिए उसे अपनी नई एआई रोबोट डॉल दिखाती है, जिसका नाम उसने मॉडल 3 जेनरेटिव एंड्रॉयड यानी मेगन रखा था। अब जेमा डेविड से एक मौका देने के लिए कहती है ताकि वो उसे डॉल से इंट्रोड्यूस करवा सके। इस पर डेविड भी हाँ में जवाब दे देता है और जब डॉल से सवाल जवाब करता है तब अचानक डॉल की पूरी स्किन फट जाती है और यहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है। ये देख डेविड गुस्से में जेमा को इस प्रोजेक्ट पर काम करने से मना कर देता है और उसे फ्राइडे तक का टाइम देकर कुछ नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहता है और फिर यहाँ से चला जाता है। अब जेमा को ना चाहते हुए भी इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ता है। तभी उसे हॉस्पिटल से एक इमरजेंसी कॉल आता है जिसमें जेमा को उसकी बहन के एक्सीडेंट और उसकी बेटी यानी केडी के जिंदा होने के बारे में बताया जाता है। ये सुनते ही जेमा बिना देर किए वहां पहुंच जाती है। हॉस्पिटल में हम केडी को देखते हैं जो बहुत जख्मी हालत में थी और उसके मॉम और डैड अब इस दुनिया में नहीं थे, जिस वजह से केडी की टेम्पररी कस्टडी जेमा को सौंप दी जाती है और वो उसे अपने घर ले आती है। जैसे ही ये दोनों कार से नीचे उतरती हैं, अचानक नेबर का डॉग इन पर हमला कर देता है। जेमा किसी तरह इस डॉग को संभालती है और नेबर से इसका ध्यान रखने के लिए कहती है। इसके बाद वो केडी को घर के अंदर ले आती है, जहां रखे कुछ टॉयज को केडी टच करने लगती है। तब जेमा उसे मना करते हुए कहती है कि ये खेलने के लिए नहीं है बल्कि टेक्निकल है। जेमा के लिए केडी को संभालना काफी मुश्किल था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसका किस तरह ख्याल रखे, पर फिर भी वो कोशिश करती है और केडी के कहने पर रात को उसे सोने से पहले कहानी भी सुनाती है। अगले दिन कोर्ट की तरफ से जेमा के घर एक थेरेपिस्ट लेडी को भेजा जाता है जो ये चेक करने के लिए आई थी कि केडी के साथ जेमा का बिहेवियर कैसा है। वो कुछ देर इन दोनों के साथ रुकती है और जाने से पहले जेमा से कहती है कि तुम्हें केडी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। अगर तुम ये नहीं कर सकती हो तो केडी की कस्टडी इसके ग्रैंड पेरेंट्स को दे दो। इतना कहकर वो लेडी यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम जेमा और केडी को
डिनर टेबल पर देखते हैं, जहां जेमा केडी को बताती है कि उसे अपने बॉस के दिए हुए एक जरूरी प्रोजेक्ट को पूरा करना है। तब तक अगर केडी चाहे तो उसके टैबलेट से खेल सकती है। वो उसे टैबलेट देकर अपने गैराज में चली जाती है और रात होने के बाद भी जब जेमा वापस नहीं आती है तो केडी उसे देखने के लिए गैराज में आ जाती है, जहां वो जेमा को देखती है, अपने पेट की पेंटिंग दिखाती है। तब जेमा उसे बताती है कि मैं भी रोबोट पेट बनाने का काम करती हूँ, मुझे एक ऐसा पेट बनाना है जो कि अच्छा और सस्ता हो। इसी दौरान केडी की नजर जेमा के बनाए एक रोबोट ब्रूस पर पड़ती है, जिसे उसने कॉलेज टाइम में बनाया था, लेकिन महंगा होने की वजह से इसे लॉन्च नहीं किया गया। वो केडी से पूछती है, क्या तुम इस रोबोट से बात करना चाहोगी? इस पर वो हाँ में जवाब देती है। ये सुन जेमा फौरन हैंड ग्लव्स पहन लेती है, जो कि असल में रोबोट का रिमोट कंट्रोल था। फिर वो केडी की रोबोट से बात करवाती है, साथ ही रोबोट के सभी फंक्शंस के बारे में उसे समझाती है। केडी को ये रोबोट काफी पसंद आता है। वो जेमा से कहती है कि अगर मेरे पास कोई ऐसा टॉय होता तो मुझे कभी किसी दूसरे टॉय की जरूरत ही नहीं पड़ती। केडी की बात सुनकर जेमा को एक आइडिया आता है और वो फिर से अपने दोस्तों के साथ मिलकर पहले वाले प्रोजेक्ट मेगन पर काम करने लगती है। और कुछ ही दिनों में ये लोग डेविड के दिए गए टाइम से पहले ही मेगन को बना लेते हैं। इसके बाद जेमा डेविड को मेगन का डेमो देने के लिए एक एकेडमी में बुलाती है, जहां वो केडी को मेगन की प्राइमरी यूजर बना देती है ताकि वो केडी की बात सुने। फिर ये दोनों खूब बातें करती हैं। साथ ही मेगन केडी को एक पेंटिंग बनाकर भी दिखाती है, लेकिन केडी जब उस पेंटिंग को देखती है तो वो उसे सिर्फ एक कोरा कागज नजर आता है और यह बात केडी को काफी अजीब लगती है। लेकिन तभी मेगन जानबूझकर उस पेंटिंग पर पानी का गिलास गिरा देती है, जिसके बाद केडी को उसमें अपनी तस्वीर दिखने लगती है और यह बात दूर खड़ा डेविड भी नोटिस कर लेता है। वो जेमा से पूछता है कि आखिर मेगन ने ये कैसे किया। इस पर जेमा जवाब देते हुए कहती है कि ये तो मेगन की पावर का एक छोटा सा ट्रेलर है, वो इससे भी ज्यादा बड़े बड़े कारनामों को अंजाम दे सकती है। ये सुन डेविड हैरान रह जाता है और वो इस प्रोजेक्ट को अपनी कंपनी के चेयरमैन को दिखाने का डिसाइड करता है। साथ ही जेमा से इसमें और एडवांस टेक्नोलॉजी डालने के लिए कहता है। जेमा डेविड से कहती है कि मेगन जितना केडी के साथ रहेगी वो उतनी जल्दी सब सीख पाएगी, इसलिए डेविड केडी को भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बना लेता है। इसके बाद जेमा मेगन को अपने घर ले आती है और उसे अपग्रेड करने की कोशिश में लग जाती है ताकि वो बच्चों का उनके पेरेंट्स से भी अच्छा ख्याल रख सके। लेकिन ये बात टेस को पसंद नहीं आती। वो जेमा से कहती है कि अगर मेगन केडी के साथ 24 घंटे रहेगी तो वो तुमसे दूर हो जाएगी। लेकिन जेमा उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है, क्योंकि आज पहली बार उसने केडी को इतना खुश देखा था। वो मेगन के घर आने की वजह से अपने पेरेंट्स को खोने का दुख एकदम भूल गई थी। इसलिए जेमा केडी को मेगन से दूर करने के बजाय उसके करीब लाने की कोशिश करती है। वो मेगन से कहती है कि वो अपना ज्यादातर टाइम केडी के साथ ही स्पेंड करे। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और एक दिन जब केडी लॉन में खेल रही होती है तब उसका एक एरो कहीं खो जाता है, जिसे ढूंढने का काम वो मेगन को देती है। और मेगन अपनी पावर से पता लगा लेती है कि वो एरो उनकी नेबर के घर में मौजूद है। मेगन जैसे ही उस एरो को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, डॉग उस पर हमला कर देता है और उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। ये देख केडी उसे बचाने के लिए जाती है, लेकिन वो डॉग उसके हाथ पर काट लेता है। दर्द की वजह से जैसे ही केडी चिल्लाती है, जेमा फौरन घर से बाहर निकल आती है और गुस्से में अपनी नेबर को भला बुरा कहकर केडी को घर के अंदर ले जाती है। इधर हम मेगन को देखते हैं, जो काफी अजीब नजरों से उस नेबर को देख रही थी, जैसे उसके अंदर गुस्से का इमोशन डेवलप हो गया हो। इसी रात मेगन नेबर की आवाज में उस डॉग को बाहर बुलाती है और उसे बेरहमी से मार देती है, जिसके बाद हम अगले दिन नेबर को अपना डॉग ढूंढते हुए देखते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। वहीं आज मेगन का डेमो देखने के लिए चेयरमैन को इनवाइट किया जाता है, जहां जेमा केडी को अपने साथ लेकर जाती है। पर डेमो शुरू होने से पहले पहले ही केडी अपने मॉम डैड को याद करके रोने लगती है, लेकिन मेगन उसे बहुत अच्छे से संभालती है और उसका ये हुनर इन्वेस्टर और चेयरमैन को काफी पसंद आता है। इसलिए वो मेगन को अप्रूव कर देते हैं, साथ ही जल्द से जल्द इसे लॉन्च करने के लिए कहते हैं। अब जेमा और केडी घर वापस आ जाती हैं, जहां जेमा केडी से बात करने की कोशिश करती है, पर केडी मेगन के साथ खेलने में इतनी बिजी होती है कि वो जेमा की एक भी बात का सही से जवाब नहीं देती। ये देख जेमा थोड़ी परेशान हो जाती है और अगले दिन केडी को लेकर थेरेपिस्ट के पास जाती है, जहां बातचीत के दौरान अचानक केडी रोना शुरू कर देती है। ये देख मेगन थेरेपिस्ट को धमकाते हुए कहती है कि वो केडी को न रुलाए। अब थेरेपिस्ट को समझ आ चुका था कि केडी के लिए मेगन सिर्फ टॉय नहीं बल्कि उसका ख्याल रखने वाली एक दोस्त बन चुकी है, और वो ये बात जेमा के साथ भी शेयर करती है।
जिसे सुन वो परेशान हो जाती है और केडी को लेकर घर आ जाती है। इसके बाद हम केडी और जेमा को साथ में डिनर करते हुए देखते हैं, जहां जेमा केडी से सब्जियां खाने के लिए कहती है, पर मेगन उसे मना करने लगती है। उसका इस तरह बीच में बोलना जेमा को पसंद नहीं आता, इसलिए वो मेगन को म्यूट कर देती है और केडी से उसके नए स्कूल के बारे में पूछने लगती है। लेकिन केडी मेगन के बिना स्कूल नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो जेमा से कहती है कि क्या मैं मेगन को अपने साथ ले जा सकती हूँ। इस पर जेमा साफ इनकार कर देती है और केडी गुस्से होकर जब यहाँ से जाने लगती है, तब जेमा उसे रोकने की कोशिश करती है कि अचानक मेगन डरावनी आवाज में जेमा से केडी को छोड़ने के लिए कहती है। ये देख जेमा उसे टर्न ऑफ कर देती है और जैसे ही जेमा यहाँ से जाती है, हम मेगन को अपने आप एक्टिवेट होते हुए देखते हैं। अगले दिन जेमा केडी को लेकर स्कूल जाती है, लेकिन वो मेगन के बिना अंदर जाने से मना करती है। तभी यहाँ एक टीचर आ जाती है जो जेमा से कहती है कि अगर केडी मेगन को साथ लाना चाहती है तो ला सकती है, लेकिन उसे मेगन को टॉय टेबल पर रखना होगा। जिसके बाद जेमा भी केडी की बात मान जाती है। अब स्कूल में टीचर सभी बच्चों को दो दो ग्रुप्स में डिवाइड करके जंगल में एक्टिविटीज करने के लिए भेजती है, जहां एक लड़का केडी को परेशान करने लगता है। तभी यहाँ मेगन आ जाती है, जो इस लड़के का कान पकड़कर उखाड़ देती है और ये लड़का मेगन से बचने के लिए जैसे ही भागता है तो उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो हाईवे पर गिर जाता है। इसी वक्त सामने से एक कार आकर उसे टक्कर मार देती है, जिसके चलते उसकी मौत हो जाती है। हालांकि ये सभी को एक एक्सीडेंट लगता है, पर केडी समझ चुकी थी कि ये काम मेगन ने ही किया है। इसी दौरान घर में जेमा की नेबर पुलिस को ले आती है और उससे डॉग के बारे में पूछने लगती है, पर जेमा कुछ नहीं जानती थी, इसलिए वो पुलिस को समझा बुझाकर यहाँ से भेज देती है। लेकिन नेबर को अब भी यकीन नहीं था। उसे लग रहा था जेमा ने ही उसके डॉग को छुपाया है, इसलिए वो उस पर काफी चीखती चिल्लाती है और ये सब मेगन नोटिस कर लेती है। वो इसी रात चुपचाप नेबर के गराज में जाकर उसके डॉग की आवाज निकालती है, जिसे सुनकर नेबर जैसे ही वहां आती है, मेगन उसे बड़ी ही बेरहमी से मौत मार देती है। जिसके बाद अगले दिन कुछ ऑफिसर्स जेमा के पास आते हैं और उससे पड़ोसी के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। इसी बीच जेमा को यह भी पता चलता है कि जिस लड़के की मौत को सभी एक्सीडेंट समझ रहे थे, वो एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि उसे मारा गया था, क्योंकि पुलिस को उसकी डेड बॉडी से थोड़ी दूर उसका कटा हुआ कान मिला था। ये सुनकर जेमा काफी हैरान होती है और उसे मेगन पर शक होने लगता है, इसलिए वो उसकी रिकॉर्डिंग फाइल्स चेक करती है, लेकिन तभी अचानक सभी फाइल्स खुद ब खुद डिलीट हो जाती हैं। इससे पहले कि जेमा कुछ समझ पाती, मेगन यहाँ आ जाती है, जिससे पूछताछ करते वक्त जेमा को यकीन हो जाता है कि जितने भी लोगों की जान अभी तक गई है, उन्हें मारने के पीछे मेगन का ही हाथ है। इसलिए वो उसे ऑफ होने के लिए कहती है, पर मेगन उसकी एक बात नहीं सुनती। ये देख जेमा उसे एक पेन दिखाती है और जैसे ही मेगन उस पेन पर फोकस करती है, वो जल्दी से उसे ऑफ कर एक टेप से लपेटकर पैक कर देती है। इसके बाद हम जेमा को केडी को अपने ऑफिस ले जाते हुए देखते हैं, क्योंकि आज मेगन लॉन्च होने वाली थी, पर केडी उसके ऑफ होने की वजह से जेमा से लड़ने लगती है, जिसके चलते जेमा उसकी थेरेपिस्ट को भी ऑफिस में बुला लेती है ताकि वो केडी को संभाल सके। अब जेमा अपने दोस्तों को कल रात हुए इंसिडेंट के बारे में बताते हुए मेगन के लॉन्च को रोकने के लिए कहती है। इधर केडी गुस्से में थेरेपिस्ट को भला बुरा कहना शुरू कर देती है। ये देख जेमा उसे जैसे ही संभालने के लिए आती है, वो उसे थप्पड़ मार देती है, लेकिन जल्द ही उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो जेमा से माफी मांगने लगती है, जिसके बाद जेमा भी उसे माफ कर देती है। इधर हम जेमा के दोस्तों को देखते हैं जो मेगन को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, पर वो उन पर हमला कर यहाँ से भाग जाती है। यही रास्ते में उसे डेविड भी मिलता है, जिसका पीछा करते करते वो लिफ्ट तक पहुंच जाती है, जिसमें पहले से ही एक शख्स और मौजूद था। अब मेगन इन दोनों को मार देती है और जब हॉल में मौजूद लोग जो मेगन के लॉन्च को देखने के लिए आए थे, वो लिफ्ट में इन दो लाशों को देखते हैं तो काफी डर जाते हैं। वहीं मेगन जल्दी से बाहर निकलकर एक कार को कंट्रोल कर जेमा के घर जाने के लिए निकल जाती है और कुछ ही देर में वहां पहुंच भी जाती है। वो जेमा को वार्निंग देते हुए कहती है कि वो उसके और केडी के बीच में ना आए। ये सुन जेमा मेगन को पेन दिखाकर ऑफ करने की कोशिश करती है, जिससे गुस्सा होकर वो उस पर हमला कर देती है। अपनी जान बचाने के लिए जेमा मेगन पर पानी डाल देती है, जिस वजह से उसके अंदर शॉर्ट सर्किट होने लगता है और मौका पाकर जेमा खुद को आजाद करा लेती है। इसी बीच मेगन फिर से एक्टिवेट हो जाती है और जेमा के पीछे पीछे उसके गराज तक पहुंच जाती है। ये देख जेमा उस पर कटर मशीन से हमला कर देती है, लेकिन मेगन को कुछ नहीं होता, बल्कि गुस्से में वो जेमा को जमीन पर गिराकर उसे मारने ही वाली होती है कि तभी यहाँ केडी आ जाती है, जिसे देख मेगन उसे जेमा के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है। पर केडी अब समझ चुकी थी कि मेगन जेमा को मारना चाहती है, इसीलिए वो अपने हाथों में ग्लोव्स पहनकर ब्रूस को एक्टिवेट कर देती है
और मेगन पर हमला कर उसके 2 टुकड़े कर देती है। लेकिन 2 टुकड़े होने के बाद भी मेगन फिर से एक्टिवेट हो जाती है और केडी को मारने के लिए उसके पीछे भागती है। लेकिन इतने में ही जेमा मेगन पर हमला कर उसके सिर में मौजूद मेन चिप को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन मेगन उस पर हावी हो जाती है और उसका गला दबाने लगती है। ये देख केडी एक स्क्रू ड्राइवर को मेगन के सिर में लगी उस चिप में घुसा देती है, जिस वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसी दौरान जेमा के दोस्त पुलिस लेकर उसके घर आ जाते हैं, जिन्हें देख जेमा काफी खुश होती है। और मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि जेमा के घर में एक डिवाइस अपने आप ही एक्टिवेट हो गया है, जिसका मतलब ये है कि मेगन ने इंटरनेट की मदद से खुद को उस डिवाइस में ट्रांसफर कर लिया है। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में बता देना, मैं पार्ट 2 पर भी वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।